जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है शब्द साधना, रूप साधना, रस साधना। यानी जो हमने पीछे साधनाएं बताई हैं उन्हीं का ही आगे का है ये टॉपिक। और जो पीछे हमने बताई थी आपको तन्मंत्र साधना, और उससे पहले बताई थी जप साधना, उससे पहले त्राटक साधना, जप साधना और तन्मंत्र साधना। अब है शब्द साधना, उसके बाद रूप साधना, उसके बाद रस साधना। तो आइए बात करते हैं हम पहले शब्द साधना की। देखिए, एकांत स्थान में जाइए जहाँ किसी प्रकार शब्द या कोलाहल ना होता हो, वहाँ के शब्द भी ना सुनाई पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती है तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेना चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर ना आए। नंबर 1, शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए। उसकी टिक टिक को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते हुए ले जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनिए का प्रयत्न करें। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे प्रयास से घड़ी बहुत दूर होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव शिथिल हो तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से उस शब्द का प्रभाव को सुनने का प्रयत्न करें। नंबर 2, घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज़ को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करना। जब पूर्व संध्या शिथिल हो जाए तो फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर फिर उस ध्यान को ताज़ा कर लेना। इसी साधना का मुष्टि योग नाम से ग्रंथों में वर्णन है। किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए, वहाँ प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रभाव को कुछ देर सुनते रहिए, फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब शब्द शिथिल हो जाएं तो उंगली ढीली करके उसे सुनिए और कान बंद करके फिर उसे उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है। साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जागृत होती हैं, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रियों में आ जाते हैं। सुदूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगों रूप में आकर चित्त को उल्लास आनंद से भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती हैं। कहाँ क्या है और क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, किसकी बैखरी मध्यमा पश्यंती या परावाणियों क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है आदि इन बातों को कोई सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी बातें कह रहा है। इस सफलता को कर्ण पिशाचनी सिद्धि कहते हैं। अगला है रूप साधना। आइए बात करते हैं रूप साधना के बारे में। रूप साधना है, इसमें कई पॉइंट दिए हुए हैं तो हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे। रूप साधना का पहला पॉइंट, वेद माता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी रूप, राम कृष्ण आदि इष्ट देव का सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा लेकर उसे लीजिए। एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोपूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं के खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थी उन सबको कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान
के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। दीप्तिदीप्त नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती, भावभंगी दिखाई देगी। ये प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह कभी अधिक छवि का स्पष्ट ध्यान होने लगेगा। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। नंबर 2, किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा, उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या श्राप से लाभ हानि पहुँचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग बड़ी विशेष कर्मकांडों एवं मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। नंबर 3, छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी न मिलने के तेल या पिघले हुए घृत में अपनी छवि देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक तेल की संहार और घृत के उत्पादक है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया साथ रहे, उस हाथ और उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया है। दर्पण, जल, तेल, घृत आदि से मुखाकृति स्पष्ट दिखती है और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और अपने स्वसंकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होने जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में ये आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञा अनुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका यह मानस पुत्र भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य ना कर सकेगा। पर जिनका प्राण प्रबल है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म देह दो प्रकट होकर साधक बहुत ही से महत्वपूर्ण लाभ कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का बस में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ है। अगला है रस साधना। जो आपको फल सबसे स्वादिष्ट लगता है उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े 5-6 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जिह्वा पर, एक अग्रभाग पर 1 मिनट का रखा रहने दीजिए। फिर उसके बाद स्वाद का स्मरण करते रहना चाहिए कि बिना आम के भी जिह्वा का स्वाद जिह्वा होता है। 2 मिनट के वह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने से 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए। बिना किसी वस्तु के रस के
अनुभव करना चाहिए तथा धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जो जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तथा रसवादन किया जा सकता है। शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ अंश वायु में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस प्रकृति में आ जाता है। अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं। भूमि में जल में परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अंश उड़ता रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरते अन्नों को मनोबल द्वारा संकल्प शक्ति के आकर्षण द्वारा खींचकर उदरस्थ किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दीर्घकाल तक बिना अन्न जल के तपस्याएं करते थे। वे इस सिद्धि का आकाश में से ही अभीष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे और इसीलिए बिना अन्न जल के भी उसका काम चलता था। इस साधक को बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थ, औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग कर अपने साधना बल द्वारा ही कर सकता है। दूसरों के लिए वह वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस तरह दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगवा दी हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये टॉपिक इतना ही है और इससे आगे का और भी है। इसके आगे के टॉपिक में हम आपको गंध साधना, स्पर्श साधना के बारे में बताएंगे। चूँकि ये टॉपिक बड़ा है इसलिए इसको कई पार्टों में कर दिया है। अब आप लोगों से मेरा एक विनम्र आग्रह है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी साधक गण हैं उन्हें पहुंचाकर उनका सही मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।